अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल तआला वमन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लामि दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु वहुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। काबिल एहतराम हाज़िरीन जुमा, मेरे इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों, इस्लामी माँ और बहनों और प्यारे बच्चों, हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल जलाल के लिए है, जिसका हम पर फ़ज़्ल व एहसान है कि उसने हमें इस्लामी घराने में पैदा किया और इस्लाम जैसी नेमत से सरफराज करते हुए अपने आखिरी और महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। बेइंतहा दरूद व सलाम नाज़िल हो हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, असहाब पर और उन तमाम पर जो क़यामत के दिन तक नेकी के साथ, एहसान के साथ आपकी और आपके सहाबा की पैरवी और इक़्तिदा करते रहें। मेरे इस्लामी भाइयों, इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से 5 चीज़ें हैं। ये 5 चीज़ें, इन्हें शरीयत में 5 ज़रूरी चीज़ें करार दिया गया, 5 ज़रूरात का इसको नाम दिया गया। और इस्लाम ने इंसानी ज़िंदगी की हिफाजत, उसकी बक़ा और उसकी नशोनुमा के लिए इन 5 हुकूक़ और 5 ज़रूरतों का पूरा ख्याल किया। यही 5 ज़रूरतें हैं जिसके ऊपर हुकूमतें अपने क़वानीन भी बनाते हैं, अलग अलग नाम के साथ, फंडामेंटल राइट्स के नाम से या ह्यूमन लाइफ राइट के नाम से या बेसिक राइट्स के नाम पर इन क़वानीन को आम तौर पर वज़ा किया गया है ज़मीनी सतह पर, ज़मीन पर किसी आदमी की दुनिया को अच्छा बनाने के लिए, दुनिया की फ़ायदा पहुँचाने के लिए। लेकिन इस्लाम ने जो इन क़वानीन को मुरत्तब किया है, इन ज़रूरियात की हिफाजत किया है, तो वो दुनिया की ज़रूरत को पूरा करने के लिए और साथ में आखिरत में कामयाबी के और नजात के लिए भी इन चीज़ों की हिफाजत की है। 5 चीज़ें हैं। एक, दीन की हिफाजत, दूसरा जान की हिफाजत, तीसरा अक़ल की हिफाजत, चौथा आदमी के माल की हिफाजत और 5वां आदमी की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत। इन 5 चीज़ों के बारे में इस्लाम ने बड़े ताकीदी अहकामात जारी किए हैं कि कोई आदमी इस बारे में किसी भी परेशानी का शिकार ना हो, और अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह बातें इसके बारे में बयान की हैं। एक, दीन की हिफाजत, जान की हिफाजत, अक़ल की हिफाजत, आदमी के माल की हिफाजत और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत। और इसके तहत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ जो कि दीन की हिफाजत है, अल्लाह तबारक व तआला ने दीन के बारे में वाज़ेह तौर पर हिदायत दी है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला के पास काबिल कबूल दीन इस्लाम है, और ये कहा कि वमन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लामि दीना, जो आदमी दीन इस्लाम के सिवा दूसरा कोई मज़हब तलाश करेगा उससे वो कबूल हरगिज़ नहीं किया जाएगा और वो आखिरत में खसारा उठाने वालों में से हो जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू लौ अन्न लहुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लहु मअहु लियफ़्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामति मा तुक़ब्बिल मिनहुम व लहुम अज़ाबुन अलीम। कि बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, अगर क़यामत के दिन उनके लिए ज़मीन भरकर ख़जाने हो जाएँ और उसके बराबर और भी ख़जाने हो जाएं, यानी दुगनी ज़मीन के बराबर की चीज़ें भी अगर वो फ़िदिये में देना चाहें क़यामत के दिन के अज़ाब के बदले, तो उनसे कबूल नहीं किया जाएगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन की हिफाजत के लिए एक तो हिदायत दी कि ये दीन इस्लाम है, इसके ऊपर तुमको साबित कदम रहना है और इसी के ऊपर बाकी रहना है और इसी पर तुमको जीना है, इसी पर मरना है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हर खुतबा जुमा में और हर खुतबा निकाह में यह आयत पढ़ी जाती है कि तुम्हारी मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। अल्लाह तबारक व तआला ने मरते दम तक इसके ऊपर बाकी रहने का हुक्म दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन, आपको मौत आने तक आप अपने रब की इबादत करते रहिए, अपनी इबादत पर जमे रहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी इबादत को, इसी दीन को और दीन पर रहने को ज़िंदगी का मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने करार दिया। कहा कि जो है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका
बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, कि जो है बेशक आप कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरी कुर्बानी और मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, उसका कोई शरीक नहीं है, इसी का मुझे हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहले फरमाबरदारों में से, इस्लाम लाने वालों में से हूँ। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया है और उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सारे तौर तरीक़े अल्लाह तबारक व तआला ने बताए हैं। बुनियादी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की हिफाजत के लिए जो चीज़ें हमें सिखाई हैं वो है कि अक़ीदा। अल्लाह तबारक व तआला ने अक़ीदा तौहीद को बताया, ईमान से मुताल्लिक़ चीज़ों को कुरान में बयान किया। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि रसूल भी ईमान लाते हैं और ईमान वाले भी इस बात पर ईमान रखते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया है। हर एक उनमें से ईमान रखता है अल्लाह पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के रसूलों पर और आखिरत के दिन पर। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बुनियादी तौर पर क्यों बताई? इस वजह से कि एक आदमी बुनियादी तौर पर अगर दीन पर रहना चाहता है, जीना चाहता है, मरना चाहता है, उसको चाहिए कि वो सबसे पहले अपने ईमान के बारे में फ़िक्र करे। सबसे पहले वो अपने ईमान और अक़ीदे के बारे में फ़िक्र करे, उसको सीखे, जाने और उसके मुताबिक रहने की कोशिश करे। दूसरी चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की हिफाजत के लिए की है वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने रात और दिन में कुछ चीज़ें ऐसे बनाई हैं कि जो चीज़ों पर आदमी अमल करते हुए दीन की हिफाजत कर सकता है। उसमें से नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है और इसी तरीके से हज है। आदमी को जैसे जैसे सहूलत मिलती जाती है वो इन इबादतों पर बराबर अमल करता रहता है। उसे याद आता रहता है कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे इस्लाम पर अमल करना है। उसे नमाजें, मस्जिदें, मदरसे, अजानें और लोगों का नमाज़ों की तरफ जाना आना, लोगों का कुरान पढ़ते हुए बैठना, ये सारी चीज़ें उसे बताती रहती हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा दीन है। उस दीन की हिफाजत के लिए ये सब चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने मुहैया किया। ये कदम कदम पर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी चीज़ें रखी कि उन चीज़ों के ज़रिए से एक आदमी दीन को याद रख सकता है, उन चीज़ों के ज़रिए से एक आदमी दीन की हिफाजत कर सकता है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अलावा दीन की हिफाजत के लिए तरबियत का हुक्म दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम्हारे ऊपर जैसे तुम्हारा अपना हक है, अपनी जान का हक है, वैसे ही तुम्हारे ऊपर ये भी वाजिब है कि तुम अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप को बचाना जैसे ज़रूरी है वैसे ही घर वालों को भी बचाना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के बारे में कहा, सरपरस्तों के बारे में कहा कि एक आदमी जो अपने बच्चों को सबसे बेहतरीन चीज़ दे सकता है तो वो ये कि वो उसको बेहतरीन अदब सिखाए और उसकी तरबियत करे। ये सबसे बेहतरीन तोहफा है जो कोई बाप या माँ या सरपरस्त अपने मातहतों को दे सकते हैं। ये चीज़ क्यों बताई गई? ताकि वो खुद दीन पर अमल करते हुए अपने बच्चों को भी फरमाबरदार बना सके, दीन पर कारबंद रह सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीज़ों को लोगों के सामने किया ताकि लोग देख करके सीखें। कुछ चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखा करके की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीज़ें लोगों को खुद दिखाने का भी हुक्म दिया ताकि उसके ज़रिए से इस्लामी चीज़ें, इस्लामी शनाख्त, इस्लामी तहजीब व सकाफ़त बाकी रहे। उन्हीं में से जैसे दाढ़ी है, कपड़े हैं, आदमी का उठना बैठना और उसके अंदर यहूदियों और ईसाइयों से मुशाबहत से बचना है। यह हुक्म सिर्फ इसीलिए दिया गया ताकि मुसलमानों की अपनी शनाख्त रहे, दीन की एक अपनी पहचान रहे, तहजीब और सकाफ़त हमारी अलग रहे और वही हमारी पहचान बने। उन्हीं में से दाढ़ी है, उन्हीं में से औरतों का बुर्का है, उन्हीं में से एक आदमी के वो कपड़े हैं जो वो टखने के ऊपर रखता है। देखने वाले उसको पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों रखा है, हालांकि तुम्हारे पास इससे भी बड़ा सिलाने की ताकत मौजूद है। और इस जैसी चीज़ें जैसे ज़कात है, इसको कभी जाहिर करके देने का हुक्म दिया गया, दिखा कर देने का हुक्म दिया गया, कभी छुपा करके देने का हुक्म दिया गया। ये सब क्यों हुआ? ताकि लोग इस्लाम और इस्लाम के महासिन को, खूबियों को देखें और उसके ज़रिए से दीन की हिफाजत भी हो, साथ में उसकी तबलीग और नशो इशाअत भी हो।
तो ये पहली चीज़ है जो हमारे और आपके ऊपर जिसकी हिफाजत करना लाजिम है, और उस पर बाकी रहना और उसी पर जीना, उसी पर मरना हमारे ऊपर लाजिम है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को अगर ऐसा हुक्म दिया, यही हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब को दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युअतिकुम किफ़लैनि मिन रहमती, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा और रसूलों पर ईमान लाओ, अल्लाह ताला तुमको दुगना अजर देगा। अहले किताब को कहा गया कि वो अहले किताब जो अपने से पहले के नबी मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था या ईसा पर ईमान रखता था, फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाता है, अल्लाह ताला उसको दुगना अजर देगा। अल्लाह तबारक व तआला उसको दुगना अजर देगा। ये सारी चीज़ें तबलीग और नशर व इशाअत के लिए भी हैं। ये हुक्म मुसलमानों के लिए जैसे है वैसे ही अहले किताब और गैर मुस्लिमीन और सारे लोगों के साथ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को आलमी करार दिया गया। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, आप कह दीजिए कि ऐ लोगों मैं तुम सब की तरफ रसूल बना करके भेजा गया हूँ, जिसके लिए आसमान और ज़मीन की बादशाहत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अहले किताब के बारे में कि उन्हें भी चाहिए कि वो नबी उम्मी की इत्तिबा करें, जिसका जिक्र वो तौरात में, इंजील में पाते हैं, जो उनको नेकी का हुक्म देता है, बुराई से मना करता है, पाक चीज़ों को हलाल करता है और खबीस चीज़ों को उनके लिए हराम करता है। ये सारी बातें मुसलमानों को जैसे कही गई हैं वैसे ही अहले किताब को भी मुखातब करके कही गई हैं। हमारे ऊपर दूसरी जो 4 ज़रूरतें हैं उससे पहले जिस चीज़ की यानी कि हिफाजत लाजमी है वो दीन की हिफाजत लाजमी है। दीन की हिफाजत लाजमी है और दीन को सीखना लाजमी है। दीन के बारे में अपने बच्चों को तालीम देना लाजमी है। उसके बाद की चीज़ें जैसे जान की हिफाजत, आदमी की नफ्स, आदमी के इज़्ज़त की हिफाजत, माल की हिफाजत, ये सारी चीज़ें आदमी को अल्लाह तबारक व तआला दीन की हिफाजत के बदले में अता कर देता है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्दि अक़ामुस्सलाता व आतउज़्ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ि व नहौ अनिल मुनकर व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर, कि जिनको हमने ज़मीन में सतवत दी है, जिनको ज़मीन में हमने ताकत दी है, वो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ सारे उमूर लौट करके जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति ला यस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व ला युमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम व ला युबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकूना बि शैअ यअबुदूननी ला युशरिकूना बि शैअ व मन कफ़र बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम में से ईमान वालों और नेक अमल करने वालों के साथ ये वादा किया है कि उनको अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन में जानशी बनाएगा, खलीफा बनाएगा। ज़मीन में अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ताकत अता करेगा। कब? ला यस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ व ला युबद्दिलन्नहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, जो दीन अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए पसंद किया है उस दीन को भी अल्लाह तबारक व तआला बाकी रखेगा और उनके खौफ के बाद अमन के हालात अल्लाह ताला उनके ऊपर लाएगा। शर्त क्या है? यअबुदूननी, वो मेरी इबादत करें, ला युशरिकूना बि शैअ, मेरे साथ किसी को शरीक ना करें। और मन कफ़र बअद ज़ालिक, इसके बावजूद जो आदमी कुफ्र करे तो आदमी फासिक है। तो मेरे भाइयों, अमूमन हमारी जो तवज्जो है वो 4 चीज़ें जो कि ज़रूरियात में से हैं उसकी हिफाजत लाजमी है, लेकिन दीन को चूक कर, दीन को छोड़कर हम इन चीज़ों की हिफाजत चाहते हैं। हम इन चीज़ों की हिफाजत चाहते हैं, वो है आदमी की जान, माल, अक्ल और इज्जत। ये सारी चीज़ें 4 बाद में है, पहले दीन है। आदमी दीन की हिफाजत करे, दीन की हिफाजत के बदले में, दीन पर अमल करने के बदले में, कायम रहने के बदले में अल्लाह तबारक व तआला उसको ये सारी चीज़ों की हिफाजत मरहमत फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला इन 4 चीज़ों का मुहाफ़िज़ बन जाएगा और ख़ुद मुसलमानों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला अमन के हालात लाएगा। अभी जितने भी हालात हैं और जैसे भी कुछ आपके सामने एहतजाजात, जलसे, जुलूस, रैलियाँ हो रही हैं, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है कि दीन की हिफाजत हो। एक दीन इस्लाम में एक बहुत बड़ा अमल और एक आफाकी और आलमी फ़ायदे का अमल वो है वक़्फ़ का अमल। इस अमल से जुड़ी दीन से कई चीज़ें हैं, जैसे कि मस्जिदें हैं,
मदरसे हैं जो कि इस्लाम के किले हैं। यहीं से इस्लाम की दावत, किताब और सुन्नत की नशर व इशाअत, बच्चों की तरबियत और बड़ों को नसीहत और सारी ही चीज़ों का मरकज़ यही है। इसी तरीके से वो चीज़ें जो कि तरबियत गाहें हैं और वो जगहें जहाँ पर मुसलमानों के रहने के लिए, चाहे वो यतीमों या मिस्कीनों के लिए वक्फ़ किया गया हो, बेवाओं के लिए वक्फ़ किया गया हो, मेहमानों के लिए वक्फ़ किया गया हो, ये सारी चीज़ें दीन इस्लाम ही का एक हिस्सा है। और उससे बढ़कर मस्जिदें और मदरसों की बात की जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने आज तक दीन इस्लाम की हिफाजत के ज़राए के तौर पर जिन चीज़ों को बनाया है वो मस्जिदें और मदरसे हैं। यही वजह है कि मुसलमान कहीं भी जाते थे तो सबसे पहला काम जो वहाँ किसी भी शहर में, मुल्क में करते थे वो मस्जिद की तामीर है और वहाँ काजी मुकर्रर करना है। और उसके बाद वो आगे चले जाते थे। काजी से मुराद निकाह के काजी नहीं है। काजी जो सारे कुछ इस्लामी अहकामात के मुताबिक फ़ैसले करने वाले काजी, वो काजी मुकर्रर करते थे, चले जाते थे। और ये मस्जिद एक जगह पर मस्जिद थी इबादत के लिए, तो दूसरी तरफ तरबियत गाह थी। और ये बहुत सारे चीज़ों का इल्म और फ़िक्री इर्तिक़ा का मरकज़ मानी जाती थी मस्जिदें। उसके बाद मदरसे अलग किए गए हैं, वरना पहले मदरसे मस्जिदों में ही हुआ करते थे। ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से ज़माने से मुल्कों में चली आ रही हैं और मुल्क अज़ीज़ में भी चली आ रही हैं। अब अगर कोई आदमी इन मस्जिदों के बारे में, मदरसों के बारे में अगर नाजायज़ कब्ज़े चाहेगा तो उसकी हिफाजत भी दीन की हिफाजत ही का एक हिस्सा है। लोगों को चाहिए कि वो इसकी हिफाजत के लिए अपने आप को सबसे पहले दीन से लैस करें, ईमान से लैस करें, अपने आप को ईमान से रोशनास कराएं, दीन के बारे में मालूमात से रोशनास कराएं। फिर उसके बाद ये चीज़ों की हिफाजत भी अज़हद ज़रूरी है। कहने का मकसद ये है कि जैसे हम चाहते हैं कि मस्जिदों की हिफाजत हो, मदरसों की हिफाजत हो, खानखाहों, दरगाहों, कब्रस्तानों की ज़मीनों की हिफाजत हो, जो कि इख्तिलाफी चीज़ें हैं आपस में, लेकिन हैं तो वक्फ की ज़मीनें, गर्चे के बाद में उसमें कुछ गलतियाँ हो गई तो हो गई। जैसे हम चाहते हैं कि इन चीज़ों की हिफाजत हो, उसके लिए सियासी, समाजी, हर सारे के सारे लोग जमा हैं, एकजुट हैं। तो वैसे ही दीन, ईमान, इस्लाम, किताब, सुन्नत, हदीस, उसकी हिफाजत के लिए भी एकजुट होना चाहिए। उसकी हिफाजत के बारे में भी फिक्र करना चाहिए और उसकी तालीम को आम करना चाहिए। एक अच्छी चीज़ देखी गई, सभी जा रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं, सभी जा रहे हैं, सबको जो है यानी कि जोश दिला रहे हैं, जज्बा दिला रहे हैं। क्या यही जज्बा तौहीद के बारे में कभी किसी को दिलाया आपने? इस्लाम की दावत के बारे में कभी आपने ऐसा एक इनिशिएटिव या फिर ऐसा एक आपने जो है सफ़र शुरू कर दिया आपने कि बहुत सारी मस्जिदों को गए और हर मस्जिद में नौजवानों की तरबियत के लिए, नौजवानों की तालीम के लिए सियासी तौर पर ये काम हो सकता है। अब पता चला हकीकत में कि सियासी तौर पर ये काम हो सकता है, वरना लोग दीन को सियासत से अलग कर देते थे, दीन को सियासत से अलग कर देते थे। और अब मकसद कुछ भी हो, लेकिन लोगों ने इसको कबूल किया, सारे मसलकों ने इसको कबूल किया कि हाँ ये ऐलान मस्जिदों में होना चाहिए, मेंबरों से, महराब से होना चाहिए ये ऐलान। तो वैसे ही मेरे भाइयों, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमानों को तौहीद से रोशनास कराया जाए, शिर्क से बचाया जाए, सुन्नत की तालीम दी जाए, बिदात के बारे में उन्हें आगाही दी जाए ताकि वो बिदातों से बचें। इसी तरीके से दूसरी जो समाजी बुराइयाँ हैं, जैसे शराब है, बेहयाई है, बेपर्दगी है, उसके बारे में भी ऐसी ही शुऊर बेदारी मुहिम के तौर पर चलनी चाहिए, ताकि अब जैसे छोटे बच्चे बड़े आदमी को ये बात मालूम हो गई, वैसे ही सारे लोगों को दीन की बातें भी मालूम हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन के बारे में इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। खुतबे के दोनों मकसद थे, एक मकसद इसके बारे में आगाही, ज़रूरत, 5 ज़रूरियात को बताना, दूसरा ये कि अभी समर हॉलीडेज शुरू हुए हैं, अभी बहुत सारे स्कूलों की छुट्टी होती है, समर क्लासेस का आगाज़ होता है, और उसके साथ साथ मदरसों को छुट्टी होती है, फिर मदरसों के दाखिलों का भी आगाज़ होता है। तो वो लोग जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया है, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फ़ज़ल से नवाजा है, वो अपने बच्चों को दीनदार बनाने के बारे में फ़िक्र करें,
पूरे तरीके से मदरसे के लिए वक्फ नहीं कर सकते, कम से कम समर क्लासेस में, दावती दौरों में और तरबियती दौरों में उनको भेजकर बुनियादी तरबियत दिलाने की कोशिश करें। इससे आपको कभी भी रुस्तगारी नहीं है, छुटकारा नहीं है, अल्लाह के पास पूछे जाएंगे। अगर बच्चे बच्चियां मुर्तद होते हैं, अगर बच्चे बच्चियां इस्लाम से बगावत करती हैं, तो मुझे और आपको सबसे पहले पूछा जाएगा। जो जिम्मेदार हैं बाद में उनको पूछा जाएगा, बाद में उनको पूछा जाएगा। वो अवेला बाद में, उससे पहले तरबियत करने की कोशिश करें। तो ये छुट्टी को इस तरबियत के लिए, ईमानी तरबियत के लिए वक्फ करें। और जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने फजल से नवाजा है तो वो अपने बच्चों को हाफिज बनाएं, आलिम बनाएं, दीन का दाई व मुबल्लिग बनाने की कोशिश करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला के इस दीन की हिफाजत व आज़ादी के साथ कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दीन व ईमान की हिफाजत फरमाए, जान व माल की हिफाजत फरमाए, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम ही को दीन की दावत, किताब व सुन्नत के नश्र व इशाअत की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमें तौहीद व सुन्नत पर अल्लाह ताला इस्तिक़ामत अता फरमाए। हमें और हमारी नस्लों को बुतों की इबादत से, शैतान के शर से अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमाए।